के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्री LR सिंह हमारे साथ हैं, ये CMD हैं मेकॉन लिमिटेड में। हम जानते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के ड्रीम योजनाओं के बारे में, साथ ही जानेंगे कि इन्होंने इस कंपनी के बारे में क्या योजना रखी है। सिंह साहब, मेकॉन लिमिटेड ये किस तरह से काम करती है, ये जानना चाहते हैं। मेकॉन लिमिटेड एक डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है और हम मेटल सेक्टर में काफ़ी अग्रणी हैं और भारतवर्ष का एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी परामर्शी संस्था है। और आयरन एंड स्टील सेक्टर हमारा मेन बिजनेस का एरिया है और आयरन स्टील सेक्टर में हम सेल, भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड, भूषण पावर लिमिटेड, जिंदल ग्रुप और SR ग्रुप लगभग सभी प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। आज हमारा टर्नओवर स्टील सेक्टर से मोर देन 90% आ रहा है। हम सेल के जितने 5 प्लांट मॉडर्नाइज हो रहे हैं, दुर्गापुर स्टील प्लांट, इसको स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, 5 स्टील प्लांट में हम काम कर रहे हैं और जिसकी की टोटल कैपिटल आउटले करीब 70,000 करोड़ है। इस 70,000 करोड़ में सेल की माइंस भी इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं। जैसे गोवा माइंस है, मेघालय माइंस है, किरीबरू माइंस है, उसका भी विस्तार और उसमें भी हम बेनिफिशिएशन के प्लांट लगा रहे हैं। अब डिजाइनिंग में पैनल और पता है मेटल्स के लिए किस तरह से आपके जो इंजीनियरिंग के जो विंग यहाँ पर है वो किस तरह से फंक्शन करता है। हमारी इंजीनियरिंग विंग जो है बहुत एक्सपीरियंस है और हमारे इंजीनियरिंग विंग में करीब 30 मल्टी डिसिप्लिन लोग काम करते हैं। जैसे कि मेटल सेक्टर में हर एक शॉप के लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड विंग है, जैसे कोकोन एरिया के लिए, ब्लास्ट फर्नेस एरिया के लिए, रोलिंग मिल के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल शॉप इलेक्ट्रिक, देन पाइपिंग, देन वाटर सप्लाई सिस्टम, एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम, सिविल, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन। तो हमारे पास ये जो डिसिप्लिन है, हमारे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, सारे इंजीनियर्स जो हैं इन डिसिप्लिन में हैं और इस डिसिप्लिन के कारण ही हम लोग मेटल से क्षेत्र में हर एरिया में काम कर सकते हैं। मेकॉन के बारे में ये कहा जाता है कि खासतौर पर अपने आप में एक पैनियर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रांची से जगह में इसकी हेड ऑफिस होना, क्या इसके टेक्निकल रीजन है? देखिए, इसका बहुत हिस्टोरिकल रीजन है। आप देखेंगे कि अर्ली 1960 और 1959 में हिंदुस्तान स्टील की स्थापना हुई थी, जो नेहरू जी की कल्पना थी कि सारे इंडिया को आज़ादी के बाद स्टील क्षेत्र में, क्योंकि स्टील जो है वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का बैकबोन है, तो उस एरिया में जितना भी हमारा खनिज, लौह खनिज है, वो इसी एरिया में और छत्तीसगढ़ में है। तो इसलिए ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये भी हिंदुस्तान स्टील की बिल्डिंग है, जो कि आज मेकॉन का ऑफिस है। तो ये बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, इसको सबसे बहुत नजदीक में है। तो इसीलिए एक हिस्टोरिक रूप से मेकॉन का पहले मेकॉन सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो था, जो HSL का एक पार्ट था, और 73 में इसको एक अलग कंपनी बनाई गई। तो हम लोग सेंट्रल इंजीनियरिंग डिजाइन ब्यूरो भी यहीं से यहाँ पूरी तरह उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस था, हेड ऑफिस यहीं था, तो इसीलिए इसको मेकॉन को यहाँ रखा। मेकॉन इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी की पैनियर कंपनी है। ये अपने इंजीनियरों की एक टीम के द्वारा अपने कामों को अंजाम देते हैं और काफी इनमें इनकी एक्सपर्टाइज है। लेकिन मेकॉन के और भी यहाँ पर योगदान है, खासतौर पर झारखंड में, और हम जानेंगे सिंह साहब से कि वो योगदान क्या है, खासतौर पर सोशल सेक्टर के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में किस तरह से मेकॉन CSR का काम देख रही है। यहाँ पर हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में शुरू से काम करते रहे हैं और पहले हम लोग के पास कोई बंधन नहीं था और अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास डायरेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट का एक अंश कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना है। आजकल हम लोग फ्री मेडिकल कैंप करते हैं और बहुत से भवन स्कूल में, जैसे ब्लाइंड स्कूल के लिए भी एक हॉस्टल, 20 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है और योगदा आश्रम में हम लोगों ने अभी फ्री आई कैंप के लिए एक ऑटोक्लेव मशीन दिया है और रामकृष्ण मिशन में एक प्रेयर हॉल बनवा रहे हैं। प्लस कई स्कूल की बिल्डिंगों को भी हम लोग उत्थान कर रहे हैं और चेशायर होम में हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, उसको पूरा अडॉप्ट किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग अभी हमारे MOU में 5 मार्क्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने के लिए दिया। तो अगल बगल के एरिया में जितने भी रांची के आसपास के एरिया में
गरीब वर्ग के लिए, एजुकेशन के लिए भी हम लोग काम करते हैं, और स्कूल और अन्य संस्थाओं में भी हम लोग काम। बिल्कुल, हमारा शुभकामना के साथ है और हम चाहते हैं कि मेकॉन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन ये बताएं कि इस कंपनी की अगर हम कुछ वर्षों की बात करें तो क्या विजन देखती, क्या आगे सोच रही है, क्या सोच रखती है? देखिए, अभी तक हम लोग भारत के औद्योगिक क्षेत्र में, मेटल सेक्टर में काफ़ी अग्रणी इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले वर्षों में, हमने साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में काम किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले वर्षों में हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूरोप और अमेरिका और चाइना और कोरिया, इन सब कंट्रीज में भी काम करें। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि जो विश्व की बहुत प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी कंपनी है, उनके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करके उनके साथ विदेशों में हम लोग अपना नाम कमाएं और विभिन्न योजनाओं में योगदान दें। और इसके अलावा दूसरा ये है कि हमको अपने ऑफिस को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाना है, और हमको इसमें बहुत सा मॉडर्नाइजेशन और काम करने हैं, तो उसको भी हम लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं। आप एक नेतृत्व क्षमता के बारे में नाम से जाने जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, व्यक्तिगत तौर पे आपने क्या एम्बिशन रखे हैं मेकॉन को ध्यान में रखें तो? हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि एक तो ये हो गया कि हमको अपने कंसल्टेंसी एरिया को विश्व में बढ़ाना है। दूसरा है हमें अपने इंजीनियर्स का नॉलेज बेस और ज़्यादा बढ़ाना है, जिससे कि वो नई नई टेक्नोलॉजी को आत्मसात कर सकें, और जब भी किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रपोजल बने तो उसमें वो बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी प्रपोज करें। और तीसरा ये है कि अपने ऑफिस का भी जितने भी टूल्स, मॉडर्न टूल हो सकते हैं, हम अपने इंजीनियर को प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्व के जितने भी मॉडर्न टूल उनको मिल जाएं, जिससे उनका डिजाइन में ऑप्टिमम डिजाइन कर सकें। अभी बात कर रहे थे मेकॉन लिमिटेड के सीएमडी LR सिंह से। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। हम भी चाहते हैं कि मेकॉन दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और इस पूरे प्रदेश का नाम रोशन करे। इस मुलाकात में आज इतना ही। हम अगली मुलाकात में जब मिलेंगे तो एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।